आर्यन की मौत के बाद इस समय अनुपमा का सच बोलना सही या गलत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा आज बुरी तरह से पंचिंग बैग की तरह यूज कर दी गई। अनुपमा की ये हालत क्यों हुई? क्योंकि अनुपमा ने सच बोल दिया। अनुपमा अपने अंदर वो बात नहीं रख पाई जो कोई भी इस समय रख लेता। कोई भी इंसान जो इस समय इन हालातों को देखता कि जिस बच्चे का राज मैंने छुपाया है, वो राज मैं बता दूंगी तो सारा का सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही लोग अनुपमा को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। मगर फिर भी अनुपमा ने वो सच बोल दिया। क्यों बोल दिया सच? क्या बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? आपके ऊपर भी इस बात को मैं छोड़ती हूं, मगर अपनी बात इस वीडियो में जरूर कहूंगी, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट के जरिए जरूर इस बात को बताइएगा। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा एक ऐसा किरदार है इस धारावाहिक में जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। अपना बुरा होता है तो हो जाए, मगर किसी का बुरा नहीं चाहता है। अनुपमा आर्यन का सच सबको बता देती, मगर आर्यन ने जिस तरह से रिक्वेस्ट की थी, अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने दे दिया आर्यन को एक दिन का समय। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, अनुपमा को भी नहीं पता था। आपको याद होगा जब ये राही छोटी थी, बच्ची थी, तब इसने अनुपमा से प्रॉमिस लिया था कि पापा को आप नहीं बताओगी। आपको याद होगा जब माया के साथ राही चली गई थी, अनुपमा ने उसका भी सच छुपा लिया था। उस समय भी ये छुपा लिया था, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने इतने भरोसे से प्रॉमिस मांगा है तो मैं प्रॉमिस दे देती हूँ। यहां पे भी अनुपमा ने ऐसा ही सोचा, मगर होने को कुछ और मंजूर था। आर्यन की डेथ हो जाती है अगले दिन। जो हमने देखा सीन बहुत ही दिल दुखाने वाला था। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को घर पे बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा, बहुत ज्यादा जो है परेशानी हुई होगी कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने अनुपमा को दोषी ठहराया होगा, कुछ लोग अनुपमा के साथ होंगे। तो जो लोग अनुपमा के साथ हैं, जो अनुपमा की इस प्रॉब्लम को, इस जो नेचर को समझते हैं, मैं उनके साथ हूं। मैं आपको बताती हूं कि मैं अनुपमा के इस डिसीजन को क्यों सही कहना चाहती हूं आज। क्योंकि मैंने आपको जब पहले वीडियो में कहा था कि अनुपमा को नहीं बताना चाहिए था सच, मगर आज मैं कहती हूं जो सीन पूरा देखा है उसके हिसाब से कि अनुपमा ने सच बता दिया। अनुपमा ने सच बताया नहीं एक्चुअली। अगर मैं आपसे सीधी सीधी इस बात को बताना चाहूं तो अनुपमा के मुंह से सच निकला। अनुपमा के लिए भी आर्यन की डेथ उतनी ही दिल तोड़ने वाली है जितनी बाकी लोगों के लिए। ऐसा थोड़ी है कि अनुपमा को आर्यन की डेथ का दुख नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि अनुपमा को अपनी मां ही के विधवा होने का दुख नहीं हुआ। अनुपमा को सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि अनुपमा इन सब के बीच में एक ऐसी इंसान है जो बहुत इमोशनल है। अब ये जो इमोशंस हैं ये ऐसे होते हैं दोस्तों कि इन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। यहां पे कोई ये लॉजिक नहीं लगा पाता है, वो भी अनुपमा जैसा इंसान, कि मैं ये बात रोक लूं, अगर मैं बोल दूंगी तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अनुपमा को तो ये लग रहा था कि जो इनका दुख है वो मेरा दुख है। मैं कैसे इस बात को कैलकुलेटिव लूं कि मैं नहीं बताऊंगी, या मैं बताऊंगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। नहीं, अनुपमा के स्वभाव के हिसाब से स्पॉन्टेनियसली ये बात निकली। अनुपमा अगर इस बात को नहीं बताती दोस्तों, तो पूरा जीवन अनुपमा मरी हुई रहती, अपने अंदर के जमीर को मार के रहती। वो अनुपमा कभी नहीं कर सकती थी। अनुपमा के कैरेक्टर का फ्लो यही है कि अनुपमा इस बात को वहीं पे बोल देती, और वही हुआ। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, किसी के लिए भी कुछ मन में नहीं था। अगर उसको दुख था तो आर्यन की डेथ का दुख था कि आर्यन की डेथ क्यों हुई। अनुपमा भी उसी दुख के जहाज में बैठी है जिसमें ये सब लोग बैठे हैं। अनुपमा को भी उतना ही दुख है, मगर अनुपमा का दुख समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। बल्कि अनुपमा को तो डबल दुख है कि आर्यन की डेथ होगी, और उसके एक दिन पहले आर्यन से उसने वादा लिया था कि कल वो बता देगा। मगर ये दुख समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। अनुपमा ने वहां पे बोला भी कि मैंने फोन किया प्रेम को, मैंने फोन किया राही को। अनुपमा
के सामने माही ने भी बोला कि मुझे पता था, मगर माही की तरफ किसी की उंगली नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि अनुपमा इजी टारगेट था, अनुपमा से सब लोग दुखी थे क्योंकि ये सच बोलती है। तो मेरे हिसाब से अनुपमा ने सच बोलने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई थी। वो वैसे ही सच निकला जैसे अपने बेटे की डेथ के वक्त निकलता है, या किसी की भी उसमें कि काश मैं रोक लेती। होता है ना कि मेरी अभी मैंने बताया था आपको, मेरी कजन के बेटे की डेथ हुई। सुबह सुबह उसका बेटा उसको बाय बाय बोलने के लिए आया, तो उसने कहा काश मैं ना जाती स्कूल, काश मैं अपना ड्यूटी करने ना जाती, मैं घर पे रहती तो अपने बेटे को बचा लेती। ये चीजें निकलती हैं मन से। मगर यहां पे अनुपमा के मन को समझने वाला कोई नहीं था। राघव की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि राघव भी अनुपमा से जो भी उसने कहा, मत बताइए, मेरे ऊपर भरोसा किया है, इन पे इस पे भी भरोसा कीजिए। राघव अनुपमा के लिए ये जो दुख है उसको इनवाइट करने वाला मैसेंजर बना। तो राघव का पछतावा तो अलग होगा, राघव की भी इंटेंशन ये नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। मगर यहां पे जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, आप लोग अपने अपने हिसाब से बताइएगा कौन कितना अनुपमा के किरदार को समझ पाया है। मगर मैंने जितना समझा है उसके हिसाब से अनुपमा का ये सब बोलना कैलकुलेटिव हो ही नहीं सकता था। अगर अनुपमा कैलकुलेशन करके बोलती कि अगर मैं ये बता दूंगी तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो अनुपमा अनुपमा नहीं रहती। अनुपमा को इतना दुख था, इतना दुख था कि उसको लगा कि ये तो क्या हो गया, अगर मैं करती, अगर मैं इसको रोक लेती, अगर मैं इससे वादा नहीं लेती, अगर ये होता, अगर वो होता। क्योंकि जब किसी की मौत होती है दोस्तों, तो ये अगर बहुत बुरी चीज है। और ये जितनी भी भीड़ थी वहां पे, ये सब लोग दोषी हैं अनुपमा के अलावा। मगर इन सब ने अनुपमा पे उंगलियां उठाई। चाहे ख्याति ले लो, चाहे राही ले लो, चाहे प्रेम ले लो। एक यंग ब्रदर जिसको सब कुछ पता है, वो भी क्या नहीं जान पाया कि उसका भाई किन चीजों से जूझ रहा है। क्यों नहीं उसके दोस्तों को उसने देखा कि कौन से दोस्तों के साथ मेरा बच्चा जिसको कहता है उसको घूम रहा है। तो ये सब बातें मैं करूंगी अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट यहां पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से अनुपमा ने कुछ गलत नहीं किया। उसके अंदर जो दुख था वो बाहर आया जैसे बाकी लोगों का आ रहा था। अगर उसके दुख में एक प्लस चीज थी कि उसने ये बात नहीं बताई, तो उसने वो भी बात वहां पे कहती। अगर कोई भी कैलकुलेटिव इंसान होता वो वहां पे ये बात नहीं कहता। मगर अनुपमा इमोशनल इंसान है, वो ये बात नहीं रोक सकती थी, उसके बस का ही नहीं था। इसलिए अनुपमा ने जो किया अपने स्वभाव से किया, उसकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।